हेलो माय डियर्स, नमस्कार आप सभी को। JSR एकेडमी की नई सीरीज की जो कॉन्सेप्चुअल सीरीज मैंने शुरू की है उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गुडविल के बारे में, ट्रीटमेंट क्या होता है गुडविल का, उसके बारे में हमने देखा था और रिवैल्यूएशन के बारे में देखा था। गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोगों ने गेनिंग सेक्रीफाइंग रेशियो में बांटा था और रिवैल्यूएशन का मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि सारे एसेट्स और लॉसेस, जो भी लॉसेस होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उनको हम डेबिट करेंगे और इनकम और गेन्स को हम क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से हमने लास्ट वीडियो को क्लोज किया था। इस नए वाले वीडियो में हम ये देखते हैं कि जो दूसरा चेंजेस होता है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है जो भी हमारे प्रॉफिट होते हैं, जो निकल करके आते हैं, वो प्रॉफिट को हम डिफरेंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं, डिफरेंट फंड्स में ट्रांसफर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं उनके लिए करंट में ही अपने आप को तैयार करके रखना, तो ये होता है कंजर्वेटिज्म। तो उसी कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन पे जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम डिफरेंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं। उन रिजर्व्स को अगर पहले से बैलेंस शीट में शो हो रहा है तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बारे में हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होता है? प्रॉफिट का ही एक पार्ट है जो कि डिफरेंट रिजर्व्स में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर उसको एक्यूमुलेट कर दिया जाए तो वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, मोर और लेस, ठीक है ना। और कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि एसेट साइड में दिखाए जाते हैं, और ये जो प्रॉफिट्स होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या क्या होते हैं मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहा हूँ एक एक करके, ध्यान से देखिए और प्लीज कॉपी और पेन अपने पास रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती हैं उसको नोट करते जाइए, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट मैं बहुत थोड़े में बता रहा हूँ और मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें आपका, ठीक है। इससे आपको एग्जाम के टाइम पे काफी हेल्प मिलेगी, तो प्लीज इसको नोट करते जाइए, जिसमें आपकी काफी हेल्प होने वाली है। ओके, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या मिलेगा आपको? पहला मिलेगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक मिलेगा आपको कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी रिजर्व। मोस्टली इतनी चीजें मिलेंगी: जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व क्या होगा? जो जनरल काम के लिए रिजर्व बनाया जाता है, छोटे मोटे काम के लिए, ठीक है। रिजर्व फंड भी उसी के तरीके का एक पार्ट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इस नाते बनाया जाता है कि अगर हमारे पैसे की वैल्यू में, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर किसी तरीके से कोई लॉस हो जाता है, कोई कमी आ जाती है, तो उस फंड से कंपनसेट करेंगे इन्वेस्टर्स को, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड उस नाते बनाया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इस नाते बनाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कोई भी एम्प्लॉई काम करने के दौरान अगर वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है या किसी भी तरीके से उसे चोट लगती है, तो जो भी फर्म कंपनसेट करेगी उसको, उसके लिए पहले से ही फंड क्रिएट करके रखते हैं, जो कि हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका प्रॉफिट है ही, और कॉन्टीजेंसी रिजर्व होता है जो किसी सर्टेन इवेंट के पे बेस्ड होता है, जो फ्यूचर में किसी सर्टेन इवेंट पे बेस्ड होगा, उसके लिए हम रिजर्व बना करके पहले से रखते हैं, दैट इज कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ठीक है। तो इस तरीके से
ये 6 ऐसे चीजें हैं जिसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट ये है कि ये सब आपको सबसे पहली बात की लायबिलिटी साइड में आपको मिलेगा, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, ये सब क्रेडिट होते हैं, ये सब क्रेडिट होते हैं। ठीक है, इसको हम हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे पुराने पार्टनर्स में। यानी अगर मैं पूछूं आपसे एंट्री कैसे पास होगी, तो ये सब का सब बेटा डीआर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में थोड़ा सा ट्रीटमेंट है इसका एक एक्स्ट्रा, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिर तो इसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ओल्ड रेशियो जनरल रिजर्व दिया है 2 पार्ट, अगर हो सकता है सारी चीजें दी हो या हो सकता है 1-2 चीजें कम दी गई हो। ठीक है, तो हम इसको ओल्ड में बांट देंगे। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, ओल्ड में ही बटेगा, ना तो गेनिंग में ना तो सेक्रीफाइस में, क्योंकि ये पुराना प्रॉफिट है। रीवैल्यूएशन को भी हम ओल्ड में बांटते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को भी ओल्ड में बांटेंगे। ठीक है, अब कुछ 2-3 चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जिसको हम नहीं टच करते हैं फिलहाल, वो बैलेंस शीट के फॉर्म से। बैलेंस शीट में जैसे हम बनाएंगे एडमिशन में, रिटायरमेंट में बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इसके साथ 2 चीजें और होती हैं जिसको हम नहीं बांटते हैं, उसको एज इट इज दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी देखिए 2 तरीके की है, एक इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या है? ये सब है। ठीक है ना, ये इंटरनल लायबिलिटी, ये हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का एक पार्ट होता है, क्योंकि ये सब हमारा प्रॉफिट ही है, इसको हम फिर बिजनेस में लगाते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है वो देनी पड़ती है फर्म को, किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन को, किसी अलग इंस्टीट्यूशन को देना पड़ेगा। ठीक है ना, वो एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए होता है। जैसे पहला है ईपीएफ, ईपीएफ का मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का। ठीक है, दूसरा होता है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये फर्म को देना पड़ेगा, तो ये फर्म को देना पड़ेगा, तो ये नहीं बांटा जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। दूसरा होता है एम्प्लॉइज सेविंग स्कीम, एम्प्लॉय सेविंग स्कीम, या इसी का एम्प्लॉय सेविंग फंड। अगर आपको ये मिलता है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय सेविंग फंड या रिजर्व, जो भी इस तरीके का एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए अगर कोई भी रिजर्व क्रिएट किया गया है, तो उसको हम नहीं बांटेंगे, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल लायबिलिटी मानी जाती है। जितनी हम बांटेंगे वो सारी इंटरनल लायबिलिटीज ही होंगे। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में है। अब हम देखते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस को। एक्यूमुलेटेड लॉसेस हमेशा एसेट साइड में आपको मिलेगा। ठीक है, और बेसिकली 2 चीजें आपको मिलेंगी इंटरमीडिएट लेवल पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मींस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी में शो होगा और डेबिट बैलेंस एसेट्स में शो होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको मिलेगा। दूसरा मिलेगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये एसेट साइड में मिलेगा आपको, इसको हम राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये आपको हमेशा एसेट साइड में मिलेगा, एसेट साइड में। ध्यान रखिएगा इस बात को, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और इन दोनों लॉसेस को हम क्रेडिट कर देंगे। एसेट्स को खत्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। लायबिलिटी को राइट ऑफ करने के लिए हमको डेबिट करना पड़ेगा। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, एसेट्स डेबिट होता है, जो इसका फेवरेबल बैलेंस है ना।
तो जो एसेट्स को हमें अगर ख़त्म करना है, राइट ऑफ करना है, तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और लायबिलिटी को अभी देखिए हमने लास्ट जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखा था तो हमने उसमें लायबिलिटी थी वो उसको हमने डेबिट किया था, और यहाँ ये एसेट्स में मिलेगा, इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, आगे आप ऐसे अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। इसको भी हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट्स का ही एक पार्ट है जो कि हम डिफरेंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं। उसको राइट ऑफ करने के लिए हम प्रॉफिट्स को डेबिट करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉस क्या होगा? ये दो आपको मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और एक्यूमुलेटेड लॉस को क्रेडिट करेंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में चला जाएगा एक्यूमुलेटेड लॉस, और प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है, हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे इसको। तो ये इस तरीके से मैं अपने वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और कॉपी पेन लेकर के प्लीज़ इसको नोट करते रहिए, और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्प करने वाला है, बहुत हेल्प करेगा आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच।